Hello everyone, welcome back to Biganto, where we are offering free crypto course. आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, जो कि है प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म। तो बेसिकली कंसेंसस मैकेनिज्म होता क्या है? वी ऑलरेडी नो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको यानी कि कोई थर्ड पार्टी हैंडल नहीं करता। तो कैसे वेरीफाई होता है कि जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है वो सही है या गलत? उसी के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म यूज होता है। यानी ब्लॉकचेन कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करता है ये वेरीफाई करने के लिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन सही हो रही है और कौन सी गलत। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स एग्री करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है और ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड। तो चलिए हम टाइप 1 के बारे में पढ़ते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क। सबसे पहले कंसेंसस मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ वर्क, जो बिटकॉइन यूज करता है। जो माइनर्स होते हैं वो पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व कर लेगा उसको एक रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन या फिर अदर क्रिप्टो। इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारा जो भी नेटवर्क होता है वो सिक्योर होता है। बट रुको, इसके 3 ड्रॉबैक्स भी हैं। और वो 3 ड्रॉबैक्स कौन से हैं? पहला है हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज, दूसरा है एक्सपेंसिव माइनिंग इक्विपमेंट, तीसरा है वो है स्लोअर ट्रांजैक्शन कंपेयर टू द न्यूअर सिस्टम। अब आते हैं हम अपने टाइप 2 पे, जो कि है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है हमारा प्रूफ ऑफ वर्क का। इको फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम यूज होती है। तो अब मैं इस पर थोड़ा प्रोसेस समझाती हूँ। इसमें बेसिकली माइनिंग नहीं होती, इसमें आप वैलिडेटर बन जाते हो। और वो कैसे? आप अपनी कॉइन्स ब्लॉकचेन पर स्टेक करते हो, यानी कि आप टेम्पररीली लॉक करते हो। फिर जो सिस्टम है वो रैंडमली वैलिडेटर को चूज करता है, यानी जो वैलिडेटर ज़्यादा एक्टिव है, जो ज़्यादा ऑनेस्ट है और जिसके पास ज़्यादा कॉइन स्टेक्ड है, उसी को वो चूज कर लेता है। अगर वैलिडेटर सही ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है, उसको मिलता है रिवॉर्ड प्लस ट्रांजैक्शन फीस। अब मैं दोनों का कंपैरिजन करती हूँ साइड बाय साइड, प्रूफ ऑफ वर्क का भी और प्रूफ ऑफ स्टेक का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले फीचर की तरफ, यानी कि कौन किसको वैलिडेट करता है। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स वैलिडेट करते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स वैलिडेट करते हैं। सेकंड फीचर आता है रिक्वायरमेंट। प्रूफ ऑफ वर्क में पावरफुल हार्डवेयर यूज होते हैं, जैसे कि जीपीयू। प्रूफ ऑफ स्टेक में स्टेक क्रिप्टो करेंसी। थर्ड फीचर आता है हमारी एनर्जी यूज। प्रूफ ऑफ वर्क में वेरी हाई लगती है और प्रूफ ऑफ स्टेक में वेरी लो। फोर्थ फीचर आता है हमारा स्पीड। प्रूफ ऑफ वर्क की स्पीड स्लो होती है और प्रूफ ऑफ स्टेक की फास्ट होती है, करीब करीब 65,000 TPS ऑन सम नेटवर्क्स। फिफ्थ आता है फीचर एग्जाम्पल कॉइन्स। प्रूफ ऑफ वर्क का है बिटकॉइन, लिटकॉइन एंड डोजकॉइन, एंड प्रूफ ऑफ स्टेक का है इथीरियम 2.0, कार्डानो, सोलाना एंड पोल्काडॉट। सिक्स फीचर आता है रिस्क। जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसमें कम से कम 51% अटैक हो सकता है थ्रू माइनिंग पावर, और जो प्रूफ ऑफ स्टेक में है उसमें 51% अटैक विया परचेजिंग मेजॉरिटी स्टेक। अब हमारे दो मेन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि वाई पीओएस इज गेटिंग पॉपुलर। तो डेफिनेटली हमें थोड़ा तो यही समझ आ गया कि जो पीओएस है वो आपकी एनर्जी सेव करता है। सेकंड, इसमें माइनिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड, ये लो एनर्जी यूज करता है। फोर्थ, इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी फास्ट होती है। जो फिफ्थ है वो ये है कि जो भी कॉइन होल्ड करता है वो आसानी से अपनी पैसिव इनकम बना सकता है थ्रू स्टेकिंग। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, क्या पीओएस फुली परफेक्ट है? माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट रियली, बिकॉज इसके भी थोड़े बहुत रिस्क होते हैं। पहला, अगर जिसके पास ज़्यादा कॉइन है उसी के पास ज़्यादा पावर होल्ड होती है। सेकंड, इसमें सेंट्रलाइजेशन के चांसेस होते हैं। थर्ड, सम पीओएस आर स्टिल इवॉल्विंग। इजीली समझ सकते हो कि क्यों बिटकॉइन पीओडब्ल्यू पे ऑपरेट करता है और क्यों इथेरियम ने रिसेंटली पीओएस अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है प्रूफ ऑफ स्टेक वर्सेस डेडिकेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो अगर आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो we have also added a Google form link in our description boxes through which you can reach out to us. So now don't forget to press the bell icon and like, share, subscribe to our channel. तब तक के लिए मिलते हैं and stay tuned.